नमस्कार, वंदे मातरम। पॉजिटिव पेरेंटिंग से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आज हम मिस्टर रघुवंशी से पूछना चाहेंगे। सर, क्या कारण है कि आजकल जो बच्चे हैं, टीनेज बच्चे स्पेशली मैं कहना चाहूँगी, कि वो अपने माता पिता को या परिवार को उतनी अहमियत नहीं दे रहे जितनी वो फ्रेंड्स और मोबाइल को दे रहे हैं। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही बात है आपकी और ये बहुत बढ़िया प्रश्न है। वर्तमान समय में ये देखने में आ रहा है कि बच्चों की जो प्रायोरिटी वो बदल चुकी है। पहली प्रायोरिटी उनका मोबाइल, दूसरी प्रायोरिटी उनके फ्रेंड्स और उसके बाद पेरेंट्स। और निश्चित रूप से ये उस परिवार के लिए और हमारे समाज के लिए और अंत में हमारे राष्ट्र के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है, क्योंकि जब किशोर अवस्था के बच्चे हैं, किशोर अवस्था एक ऐसी अवस्था होती है जो जीवन के निर्माण की अवस्था है। यदि यहां पर बच्चों पे पेरेंट का सही तरीके से ध्यान नहीं रहेगा, बच्चों को पेरेंट का सही तरीके से मार्गदर्शन नहीं मिलेगा, तो निश्चित रूप से बच्चे अपना रास्ता भटक जाएंगे। देखिए, अब प्रश्न चिन्ह आपके और हमारे सामने ये आता है कि भाई व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। ऐसा क्या हो रहा है? एक बच्चा जिसने घर में जन्म लिया है, माता पिता की उंगली पकड़ के जिसने चलना सीखा है, अपनी हर आवश्यकता के लिए वो बच्चा अपने माता पिता और अपने परिवार पर निर्भर है, फिर भी वो उस परिवार को महत्व नहीं दे रहा है, फिर भी वो माता पिता को महत्व नहीं दे रहा है। तो देखिए, जहां तक मैंने इन सब चीजों को समझने की कोशिश करी है, इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं, जैसे जैसे बच्चे किशोर अवस्था में पहुंचने लगते हैं, वैसे वैसे बच्चों के बीच में और उनके माता पिता के बीच में जो संवाद होना चाहिए, जो वार्तालाप होना चाहिए, जो कम्युनिकेशन होना चाहिए, जो एक पॉजिटिव वाइब्स के साथ टॉप लेवल की बातचीत होना चाहिए, वो धीरे धीरे कम होती चली जा रही है। अब देखिए क्या होता है कि जब बच्चों को वो चीज अपने घर या परिवार में नहीं मिलती है जो उनको चाहिए, तो ऑब्वियसली बच्चा क्या करेगा बताइए? वो बच्चा यही करेगा ना कि उन चीजों को बाहर ढूंढने की कोशिश करेगा। अब बच्चों ने क्या करा कि जो उनको सानिध्य चाहिए, जो प्यार उनको चाहिए, जो उनके साथ कोई बातचीत करने वाला चाहिए, कोई उनको सुनने वाला चाहिए, कोई उनको समझने वाला चाहिए, वो ये सब चीजों को बाहर ढूंढने लगे, अपने दोस्तों के बीच में और अपने मोबाइल के बीच में। देखिए, ये जो मैं बात कर रहा हूं बहुत लॉजिकली कर रहा हूं, बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। मैं कई बच्चों से चर्चा करता आ रहा हूं, वर्तमान में भी कर रहा हूं, और मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई आप घर जाते हो तब क्या होता है। घर जाने के बाद यही होता है, बच्चों का जो स्टेटमेंट आता है वो ये आता है कि सर, पापा अपने काम में मस्त रहते हैं, व्यस्त रहते हैं, मम्मी अपने काम में लगी रहती है, जब फ्री होते हैं तो या तो टीवी के आगे बैठ जाते हैं या फिर वो उनका मोबाइल चलाते हैं, मम्मी उनका मोबाइल चलाती है, हमारे से किसी की कोई बातचीत ही नहीं होती। तो जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, मुझे तो ये लग रहा है कि जैसे जैसे बच्चे किशोर अवस्था में प्रवेश करते हैं, बड़े होते चले जाते हैं, यंग होते चले जाते हैं, वैसे वैसे उनको माता पिता के सानिध्य की जरूरत है, उनके साथ की जरूरत है, उनके साथ संवाद की जरूरत है, और वैसे वैसे माता पिता का सानिध्य और संवाद बच्चों के लिए कम होता चला जा रहा है, और इसी वजह से बच्चे कहीं ना कहीं मोबाइल और अपने दोस्तों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। बच्चों को किशोर अवस्था में माता पिता का सानिध्य चाहिए और स्नेह स्पर्श चाहिए। मेरा सभी पेरेंट्स से विनम्र निवेदन है कि किशोर अवस्था के बच्चों को अपना स्नेह स्पर्श दीजिए, उनके सिर पे हाथ रखिए, उनकी पीठ पे हाथ रखिए, उनको प्यार की झप्पी दीजिए, उनको गले लगाइए। ये जो स्नेह स्पर्श रहेगा ना, ये उनको कभी भी भटकने नहीं देगा, कभी भी आपसे उनको दूर नहीं होने देगा। आप उनकी पहली प्रायोरिटी बने रहेंगे और उनको घर में वो एक सिक्योरिटी फील होगी, एक प्यार मिलेगा, अपनापन मिलेगा, उनको समझने वाला मिलेगा। तो निश्चित रूप से ना तो वो मोबाइल की तरफ जाएंगे और ना ही वो अपने दोस्तों में समय बिताएंगे। बिल्कुल सही है सर। सभी पेरेंट्स को मैं ये कहना चाहूँगी कि हर वक्त बच्चों को जज ना करें। अगर वो आपसे कोई बात शेयर करते हैं तो उन्हें सुने और समझें। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कम्युनिकेशन पेरेंट्स और बच्चों के बीच में। कितनी बार ये होता है कि बच्चे अपनी प्रॉब्लम्स लेके हम माता पिता के पास आते हैं तो हम उन्हें जज करने लगते हैं, तुमने सही किया या गलत किया। नहीं, पहले उन्हें सुनने की ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है। तो आशा करते हैं ये बातचीत आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद।